दूसरा समाचार ये दिखा रहे हैं, बंगाल में मुसलमानों ने गाय खरीदने से किया मना, सड़कों पर उतरे हिंदू। बताइए, सड़कों पर हिंदू उतरा है, मुस्लिमों ने गाय खरीदना छोड़ दिया, बंगाली हिंदू व्यापारी क्यों हलाकान। गो हत्या प्रतिबंध के सख्त नियमों से बंगाल के हिंदू पशु व्यापारियों और डेयरी किसानों में बढ़ी चिंता। ये सब जो समाचार, हिंदू संकट में हिंदू व्यापारी, अलग अलग चैनलों के हैं, हम चैनलों का नाम नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? एक सुनियोजित प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाए कि अगर गौ हत्या रोकी गई तो इससे सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं को होगा और हिंदू परेशान होंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिंदू इस धंधे में बिल्कुल नहीं है। जो है वो नराधम है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। और बहुधा तो जो हिंदू नहीं है वही हिंदू नाम रख करके इस व्यापार को करता है ताकि पकड़ा जाए तो अपना हिंदू नाम बता करके हिंदुओं को बदनाम कर सके। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमारी ये है कि अगर कोई ऐसा हिंदू है जिसको गाय बेचना ही है तो हम उसके लिए एक योजना घोषित करना चाहते हैं। वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। इसलिए मुसलमान ये ना कहें कि अगर हम गाय नहीं खाएंगे तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। हिंदू अभी अपनी गौ माता की रक्षा के लिए तैयार है और ये हम अकेले दम पर नहीं करेंगे। हम हिंदुओं ने ही ये प्रस्ताव दिया है कि आप इस तरह से एक वेबसाइट खोल दीजिए जहां का भी हिंदू, अगर उसके पास ऐसी समस्या है कि उसको गौ हत्यारे को ही गाय बेचने की नौबत आ गई है तो फिर हम उसको गौ हत्यारे को गाय बेचने नहीं देंगे। हम स्वयं उस गाय को खरीदेंगे और खरीद करके उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हिंदू समाज से ही बहुत से लोग तैयार हैं कि कटने के लिए जा रही गाय को बचा करके हम गौ रक्षा का पुण्य लेना चाहते हैं। तो GoLX जैसे OLX है वैसे GoLX हमारा तैयार हो रहा है। 2-3 दिन में हम उसको लॉन्च कर देंगे और जिसको भी ऐसी परिस्थिति है वो उस वेबसाइट के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम वो गाय खरीद लेंगे और उसकी सेवा करेंगे और उसकी सेवा से जो उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा उसको पूरे हिंदू समाज के लिए बांटेंगे। या फिर जिस व्यक्ति ने उस गाय को बचाया होगा, धन खर्च किया होगा उसको खरीदने के लिए, उसके लिए हम उसका पुण्य अर्पित करेंगे। लेकिन किसी भी हिंदू को, भारत के किसी भी हिंदू को, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे केरल का हो, चाहे कहीं का हो, अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे गाय बेच पाऊंगा। खाने वाले तो अब खाएंगे ही नहीं, काटने वाले तो अब काटेंगे ही नहीं, तो मैं क्या करूं। ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यद्यपि ये नैरेटिव सही नहीं है, फिर भी ऐसा नैरेटिव सेट करने वालों को भी हम कह रहे हैं कि चिंता मत करो। हिंदुओं का धर्माचार्य शंकराचार्य और हिंदुओं का बड़ा समुदाय इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी गाय को कत्ल खाने नहीं जाने दिया जाएगा। किसी भी गाय को जिबह करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो गौमांस का भक्षण करने वाला है उसके हाथ में सौंपा नहीं जाएगा।